स्मार्ट वर्क ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान करते हैं जो हेल्थ और सेफ्टी एक्सपर्ट्स को उनकी टीम को बेहतर बनाने, चोटों को रोकने और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कृपया नोट्स बनाने या अपने प्रश्न लिखने के लिए पेन और पेपर अपने पास रखें। आप इस सेशन के अंत में अपने संदेहों को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रेनिंग। गर्मी में सुरक्षा का मतलब है गर्म वातावरण में सुरक्षित रूप से काम करना, यूएई के गर्म मौसम में खुद को और अपनी टीम को सुरक्षित रखना। गर्मी में सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम सब जानते हैं कि यूएई के मौसम में लंबे समय तक ऊंचा तापमान और आर्द्रता रहती है। ये वातावरण गर्मी से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, मामूली परेशानी से लेकर जीवन घातक स्थितियों तक। स्वास्थ्य के अलावा अति गर्मी में काम करने से ध्यान कम होता है, थकान बढ़ती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा गर्मी में सुरक्षा सिर्फ एक अच्छा अभ्यास नहीं है, ये एक कानूनी आवश्यकता है, विशेष रूप से मिड डे ब्रेक जैसे नियम। अंततः यह ट्रेनिंग आपकी और आपकी पूरी टीम की भलाई के लिए है। आइए गर्मी से संबंधित बीमारियों को समझते हैं। हीट स्ट्रेस तब होता है जब आपका शरीर बाहरी गर्मी का सामना नहीं कर पाता, जिससे शरीर का मूल तापमान बढ़ जाता है। पहले लक्षण हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन, अक्सर पैरों या पेट में, जो पसीने से नमक और पानी की कमी के कारण होता है। यदि हीट स्ट्रेस बढ़ता है तो आपको हीट एग्जॉशन हो सकता है। इसके लक्षण हैं भारी पसीना, मतली, चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, तेज दिल की धड़कन और ठंडी चिपचिपी त्वचा। आपके शरीर का तापमान अभी भी लगभग नॉर्मल होता है। सबसे गंभीर और जीवन घातक स्थिति हीट स्ट्रोक है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर की ठंडा करने की प्रणाली पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इसके लक्षण हैं भ्रांति, अतार्किक व्यवहार, दौरे, गर्म, सूखी त्वचा क्योंकि पसीना आना बंद हो गया है और बहुत ऊंचा शरीर तापमान। हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है यदि इसका तुरंत इलाज न किया जाए। जबकि अति गर्मी में हर कोई खतरे में है, कुछ लोग गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है। इसमें नए कर्मचारी या वे लोग शामिल हैं जो गर्म मौसम के लिए अनएक्लाइमेटाइज्ड हैं या लंबे अरसे के बाद लौट रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे एक्लाइमेटाइज होने की आवश्यकता है। पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों वाले लोग भी अधिक जोखिम पर होते हैं। इसमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, दमा जैसे श्वसन रोगों, थायराइड की समस्या और मोटापा शामिल है। यदि आपको इनमें से कोई भी स्थिति है तो गर्मी में काम करते समय अत्यधिक सावधान रहना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाएं लेने वाले लोग भी अधिक कमज़ोर हो सकते हैं। इसमें ड्यूरेटिक्स, कुछ एंटीहिस्टामाइन, कुछ एंटीडिप्रेसेंट या रक्तचाप की दवाएं और वे दवाएं जो पसीने की ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं शामिल हैं। हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जांच लें कि क्या आपकी दवा गर्मी सहने की क्षमता को प्रभावित करती है। बड़े उम्र के कर्मचारियों को तापमान को नियंत्रित करने में अधिक मुश्किल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो हाल ही में बीमार हुआ है, जैसे कि बुखार या फ्लू से पीड़ित था या डिहाइड्रेटेड हो गया था, उसकी गर्मी को सहने की क्षमता कम हो जाएगी। और आमतौर पर नींद की कमी या खराब आहार भी आपके शरीर की गर्मी के तनाव के प्रति सामान्य लचीलेपन को कमजोर कर सकता है। गर्मी से संबंधित बीमारियों में कई कारक योगदान देते हैं। पर्यावरणीय कारकों में सीधा सूरज की रोशनी और ऊंचा तापमान स्पष्ट दोषी हैं। ऊंची आर्द्रता भी एक बड़ा कारक है, क्योंकि ये पसीने को प्रभावी ढंग से सूखने से रोकती है, जिससे आपके शरीर को ठंडा होने में मुश्किल होती है। गर्म मशीनरी या असफॉल्ट जैसी सतह से निकलने वाली ऊष्मा और हवा की कमी भी जोखिम बढ़ाती है। फिर व्यक्तिगत कारक हैं। सबसे आम है डिहाइड्रेशन, गर्मी के लिए अक्लाइमेटाइज्ड ना होना, शारीरिक श्रम या भारी काम, भारी या अनुचित कपड़े पहनना, पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियां या दवाएं
और आश्चर्यजनक रूप से शराब या अधिक कैफीन का सेवन और यहां तक कि नींद की कमी भी आपको अधिक कमजोर बना सकती है। निवारण आपके काम शुरू करने से पहले ही शुरू हो जाता है। हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। काम शुरू करने से पहले ही खूब पानी पिएं। नींद और स्वस्थ भोजन लेना सुनिश्चित करें। भारी फैटी खाना खाने से बचें। कपड़े समझदारी से चुनें। हल्के रंग के ढीले ढाले सांस लेने वाले कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। नए कर्मचारियों के लिए या छुट्टी के बाद लौटने वालों के लिए आक्लाइमेटाइजेशन बहुत जरूरी है। धीरे धीरे गर्मी के संपर्क को बढ़ाएं और अंत में हमेशा मौसम का पूर्वानुमान देखें ताकि आप अनुमानित तापमान और आर्द्रता के बारे में जानकारी रखें। अपने कार्यकाल के दौरान आपके व्यक्तिगत कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हर 15 से 20 मिनट में थोड़ी मात्रा में पानी या मंजूर इलेक्ट्रोलाइट पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। अपने सभी निर्धारित ब्रेक्स लें और सुनिश्चित करें कि आप छाया या एयर कंडीशन विश्राम क्षेत्रों का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो काम की गति बदल दें। अगर आपको गर्मी लग रही है तो धीरे हो जाए। जब भी संभव हो छाया का उपयोग करें और आवश्यक पीपीई पहनें। इसमें सेफ्टी हेलमेट, यूवी सुरक्षित धूप के चश्मे और हल्के कपड़े शामिल हैं। यदि कूलिंग वेस्ट या बंधनदास प्रदान किए गए हैं तो उनका उपयोग करें। और अंत में कैफीन युक्त मीठी ड्रिंक्स और विशेष रूप से शराब से बचें क्योंकि ये डिहाइड्रेशन में योगदान दे सकते हैं। सुपरवाइजर्स और मैनेजमेंट गर्मी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन के नियम के अनुसार अनिवार्य मिड डे ब्रेक का सख्ती से पालन करें और इसे लागू करें, जो आमतौर पर 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सभी कर्मचारियों को आसानी से उपलब्ध ठंडा पीने का पानी और मंजूर पुनर्जलीकरण समाधान प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि पर्याप्त छाया या एयर कंडीशन्ड विश्राम क्षेत्रों का प्रबंधन हो। हीट इंडेक्स के आधार पर कार्य विश्राम चक्रों को लागू करें। बड़ी सिस्टम को प्रोत्साहित करें जिसमें साथी एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखें। सभी कर्मचारियों को गर्मी तनाव जागरूकता ट्रेनिंग प्राप्त होनी चाहिए। जहां लागू हो वहां गर्मी तनाव मॉनिटर्स का उपयोग करके पर्यावरण की स्थितियों की निगरानी करें। और अंत में गर्मी से संबंधित आपातकालीन स्थितियों के लिए एक स्पष्ट और संचारित आपातकालीन योजना रखें। गर्मी की बीमारी के लक्षणों को पहचानना और उन पर प्रतिक्रिया करना जीवन रक्षक है। यदि आपको या किसी सहयोगी को हीट क्रैम्प्स के लक्षण दिखें, ठंडी छाया वाली जगह पर जाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट पिएं, हल्की ढंग से ऐठी हुई मांसपेशियों को खींचें और मालिश करें, कुछ घंटों के लिए आराम करें। यदि हीट एग्जॉशन है, तुरंत ठंडी छाया वाली जगह पर जाएं, कपड़े ढीले करें, पानी, गीले कपड़े या पंखा चलाकर शरीर को ठंडा करें, पानी या इलेक्ट्रोलाइट के घूंट पिलाएं, नज़दीकी से निगरानी करें। यदि लक्षण बिगड़ें या सुधार न हो तो चिकित्सा सहायता लें। हीट स्ट्रोक के लिए ये एक तत्काल मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज जैसे 999 या 957 को कॉल करें। इंतजार करते समय व्यक्ति को ठंडी छाया वाली जगह पर ले जाएं। तुरंत तेजी से ठंडा करना शुरू करें। कपड़े को पानी से भिगो दें। गर्दन, बगल और कमर पर बर्फ के पैक्स का उपयोग करें। यदि व्यक्ति बेहोश है तो तरल पदार्थ न दें। जब तक चिकित्सा सहायता न पहुंचे तब तक व्यक्ति के साथ रहें। यूएई में गर्मी सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू मिड डे ब्रेक नियम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये आदेश हर दिन दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक सीधी धूप में और खुले स्थानों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह आमतौर पर हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक लागू होता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है: कर्मचारियों को दिन की सबसे तेज गर्मी से बचाना, मालिकों को पर्याप्त ब्रेक्स और उपयुक्त छाया वाले विश्राम क्षेत्रों प्रदान करने और सख्ती से पालन करने की कानूनी जिम्मेदारी है। कर्मचारियों के रूप में आपको ब्रेक शेड्यूल का पालन करना चाहिए और विश्राम क्षेत्रों का उपयोग करना चाहिए। मालिकों द्वारा किसी भी उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लग सकते हैं, जो इस नियम की गंभीरता को दर्शाता है।
तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज जैसे 999 या 997 को कॉल करें। इंतजार करते समय व्यक्ति को ठंडी छाया वाली जगह पर ले जाएं। तुरंत तेजी से ठंडा करना शुरू करें। कपड़े को पानी से भिगो दें। गर्दन, बगल और कमर पर बर्फ के पैक्स का उपयोग करें। यदि व्यक्ति बेहोश है तो तरल पदार्थ न दें। जब तक चिकित्सा सहायता न पहुंचे तब तक व्यक्ति के साथ रहें। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा गर्मी सुरक्षा के लिए टीम वर्क महत्वपूर्ण है। हम बड़ी सिस्टम्स को दृढ़ता से समर्थन करते हैं। हमेशा एक साथी के साथ काम करें और एक दूसरे में गर्मी की बीमारी के लक्षणों की सक्रिय रूप से निगरानी करें। एक दूसरे को नियमित ब्रेक्स लेने और बार बार हाइड्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आपको या आपके साथी को ठीक ना लग रहा हो तो बोलने में संकोच न करें। समय पर हस्तक्षेप जीवन बचा सकता है। स्पष्ट संचार आवश्यक है। गर्मी के संपर्क के बारे में किसी भी चिंता को तुरंत अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। अपने आपातकालीन संपर्कों और प्राथमिक उपचार केंद्रों और हाइड्रेशन स्टेशंस के स्थान को जानिए। अंत में, सुपरवाइजर्स और अनुभवी कर्मचारियों को सुरक्षित गर्मी अभ्यासों का प्रदर्शन करके उदाहरण पेश करना चाहिए। अब हम अक्लाइमेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो ADOS SF कोड ऑफ प्रैक्टिस में विशेष रूप से हाईलाइट किया गया गर्मी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अक्लाइमेटाइजेशन क्या है? ये गर्म वातावरण में सुरक्षित रूप से काम करने के लिए शरीर का धीरे धीरे शारीरिक अनुकूलन है। ये पसीने की क्षमता में सुधार, दिल की धड़कन में कमी और मूल शरीर तापमान को स्थिर करके गर्मी की बीमारी के जोखिम को कम करता है। ADOS SF कोड स्पष्ट निर्देश देता है। नए कर्मचारियों या गर्मी के मौसम के लिए अनअक्लाइमेटाइज्ड किसी भी व्यक्ति के लिए उन्हें पहले दिन 20% से अधिक काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद हर अगले दिन 20% से अधिक काम न बढ़ाएं। पूरा अक्लाइमेटाइजेशन आमतौर पर 7 से 14 दिन लगता है। 3 या उससे अधिक दिनों की लंबी छुट्टी के बाद लौटने वाले कर्मचारियों को भी इसी तरह के धीरे धीरे अक्लाइमेटाइजेशन शेड्यूल का पालन करना चाहिए। इस दौरान सुपरवाइजर्स को अक्लाइमेटाइजेशन अवधि के दौरान कर्मचारियों की करीब से निगरानी करनी चाहिए। हाइड्रेशन और ब्रेक्स पूरी अक्लाइमेटाइजेशन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत जोखिम कारकों जैसे चिकित्सा स्थितियां, दवाएं को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। और अंत में, अधिक श्रम से बचने के लिए शुरुआती कार्यभार का प्रबंधन करें। हमने गर्म वातावरण में सुरक्षित रूप से काम करने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया है। याद रखें, जोखिमों को समझना, निवारण रणनीतियां जानना और गर्मी की बीमारी के लक्षणों को पहचानना आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? गर्मी में सुरक्षित रूप से काम करने की आपकी प्रतिक्रिया और कमिटमेंट के लिए धन्यवाद। हाइड्रेट करें, आराम करें और रिपोर्ट करें। सुरक्षित रहें। आगे आने वाली और ट्रेनिंग के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।